नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के 9वां पाठ सूक्तयः का प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य कराता हूँ। प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर कार्य को कराने के पहले यहाँ मैं आपको यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस पाठ का अध्यापन कार्य इसके पूर्व के वीडियो में मैं करा चुका हूँ, जिसमें मैं श्लोकों के विस्तृत अर्थ को आपको बताया हूँ। चूँकि वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भाग में कर दिया था। पूर्व भाग में श्लोकों के अर्थों को आपको समझाया और इस दूसरे भाग में मैं आपको अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर कार्य करा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ में कुछ समझाने का चीज़ है नहीं, आप इसे देख लेंगे और संभव हो सके तो आप शब्दार्थ को याद कर लें। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखना है। देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बचपन में क्या देते हैं? इसका उत्तर होगा विद्याधनम। दूसरा प्रश्न, विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे कैसी वाणी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं? तो इसका लिखिएगा धर्म प्रदाम। वाचम तो है ही, तो आप लिखिएगा धर्म प्रदाम। उसके बाद तीसरे में, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, इस संसार में किसे आंख वाला कहा गया है? इसका उत्तर होगा विद्वांसः। उसके बाद प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः, इसका उत्तर होगा सदाचारः। उसके पश्चात आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, इसका उत्तर होगा अहितम कर्म। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? तो अहितम कर्म। वाची किम भवेत, इसका होगा उत्तर अवक्रता। अवक्रता का अर्थ होता है सरलता। अब दिया है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहां भी मैं आपको एक बात बताना आवश्यक समझता हूं कि प्रश्न निर्माण से संबंधित वीडियो भी मैं पहले अपने चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। यदि आपको प्रश्न निर्माण में कोई परेशानी होती है, आप उसे विस्तार से समझना चाहते हैं, तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। यहाँ दिए गए प्रश्नों का आपको मैं उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले है संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो विद्वांसः को आधार मानकर प्रश्न बनाना है, इसका हो जाएगा के। दूसरे नंबर में जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, तो सुताय को आप हटा दीजिएगा और उसके जगह पर कर दीजिएगा कस्मै। पूरा वाक्य में समझा देता हूं, जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। उसके बाद तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन
कर्तुम शक्यः, तो तत्वार्थस्य के स्थान पर कर दीजिएगा कस्य और पूरा वाक्य उतार कर प्रश्नवाचक चिन्ह। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, तो लोके के स्थान पर कुत्र कर दीजिएगा, कुत्र। कस्मिन भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन कुत्र, कुत्र में कोई संदेह नहीं है। और इसका अंतिम प्रश्न, आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ परेशान के स्थान पर आप कर दीजिएगा केशाम और पूरा वाक्य उतार कर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको अन्वय करना है। देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। यहाँ हो जाएगा तत्कृतज्ञता। पहला जो खाली स्थान है वहाँ पुत्राय और दूसरे में तत्कृतज्ञता। ख नंबर में आते हैं, येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सः विवेक इति ईरितः, इति के बाद ईरितः। गौ नंबर में, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्, अंत में कुर्यात्। चौथे प्रश्न पर इसमें देखिए आपको करना है, धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, तो इसमें हो जाएगा विमूढ़ धी। ख नंबर में, मूढ़ः पुरुषः कामवाणीम वदति, जो मूर्ख व्यक्ति है वो कैसी वाणी बोलता है, तो परुषाम मतलब कठोर, कठोर वाणी। मंदमति कीदृशम फलम खादति, जो मंद बुद्धि वाला है वो कैसा फल खाता है, अपक्वम मतलब कच्चा। इसी का सेकेंड पार्ट ख नंबर, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, तो यहां तो दिया हुआ है आत्मनः श्रेय, कियंति सुखानि इच्छति प्रभुतानि, सह कदापि किम न कुर्यात् अहितम कर्म, सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, तो परेभ्यः दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। नीचे में मंजूषा हुआ, तो इससे चुनकर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें क नंबर में विद्या धनम महत, तो इससे मिलता जुलता जो भावात्मक जो सूक्ति है वो लिखना है। तो इसमें हो जाएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, दो सूक्ति लिखना है। एक और हो जाएगा विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूल मितर धनम, या इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरम धनम या इतर धनम। उसके बाद आचारः प्रथमो धर्म, इसका होगा आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत, और दूसरा हो जाएगा आचारः प्रभवो, देख लेते हैं क्या दिया है, हाँ, आचारः प्रभवो धर्मः संतश्चा चार लक्षणाः, संतः च आचार लक्षणाः, तो ये हो जाएगा इसमें। अब गौ नंबर में चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, कि वाणी में और हृदय में एक समान जो हो उसी को समत्व कहते हैं। इसका हो जाएगा मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम और संगवो मनांसी जानताम, ये हो गया। छठे प्रश्न पर आते हैं।
विलोम शब्द को चुनना है तो पक्वः बहुत आसान है, अपक्वः। विमूढ़धि, विमूढ़धि मतलब मूर्ख हो गया, इसका हो जाएगा सुधि। कातरः, अकातरः। कृतज्ञता, मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। तो कृतज्ञ का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है कृतघ्न, इसलिए यहाँ हो जाएगा कृतघ्नता। उसके बाद आलस्यम, तो आलस्यम का हो जाएगा उद्योगः, और परुषाम का हो जाएगा कोमलाम। परुषाम मतलब हो गया कठोर, और कोमलाम कोमल। इसी का दूसरा जो भाग है, छठे प्रश्न का दूसरा भाग आ में प्रभूतम, यहाँ दिया हुआ है, मंजूषा में दिया हुआ है, तो इसी से चुन के करना है। तो प्रभुतम मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इसका हो जाएगा बहु। यहाँ लिखना है आपको पर्यायवाची, जो समानार्थक है, सेम मीनिंग वाला, सिमिलर मीनिंग वाला। तो प्रभुतम का बहु, भूरी और विपुलम। उसके बाद ख नंबर में है श्रेयः, श्रेयः का हो जाएगा शुभम, शिवम और कल्याणम। चित्तम, चित्तम का हो जाएगा मनः, चेतः, मानसः। घ नंबर में है सभा, सभा का हो जाएगा संसद, परिषद, और देखते हैं क्या दिया है, संसद, परिषद और सभा है, तो वही हो जाएगा संसद, परिषद और सभा। उसके बाद है चक्षुष, तो चक्षुष का हो जाएगा लोचनम, नेत्रम, नयनम, और मुखम का हो जाएगा वदनम, आननम और वक्त्रम। तो ये था छठा प्रश्न। अब सातवें प्रश्न में देखिए, तत्व समास का समस्त पद लिखना है। वैसे समास पर भी मेरा वीडियो बन चुका है, मैं वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो है समास पर, आप उसे अवश्य देख लेंगे। समास से कोई संदेह आपके मन में समास से संबंधित नहीं रहेगा। फिलहाल मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। तो तत्वार्थस्य निर्णयः हो जाएगा तत्वार्थ निर्णयः, समस्त पद लिखना है, विग्रह किया हुआ है। उसके बाद है वाची पटु, मतलब जो बोलने में निपुण हो, कुशल हो, चतुर हो, तो यहाँ हो जाएगा वाक्पटु। उसके बाद धर्मम प्रददाति इति, तो लिखिएगा धर्म प्रदाम। नो कातरः, अकातरः, सब पाठ वाला शब्द है, जो जो इस पाठ में आया है। नो हितम, अहितम, महान आत्मा येषाम, महात्मनाम, और विमूढ़ाधीः यस्य सह विमूढ़ धीः। तो बच्चों, ये था आज के पाठ का अभ्यास कार्य। मैं आपको संपूर्ण अभ्यास करा दिया। प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपना विचार दें, एवं अपने साथियों के बीच इसे शेयर भी आप अवश्य करें, क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन होगा, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य मैं करता रहूँगा। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप कर लें, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।